पहले राजस्थान की बात करते हैं। 90% के करीब या उससे ज्यादा हिंदू आबादी वहां पर है, लेकिन हिंदुत्व के तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर शोर से वहां पर उठाए। तुष्टीकरण का आरोप लगाया, कन्हैयालाल टेलर के हत्याकांड का मुद्दा वहां पर तेजी के साथ उठाया गया। इसके अलावा जयपुर में रोड रेज में हुई एक हत्या में एक मुस्लिम युवक की, उसको मुआवजा देने का मुद्दा, वो भी वहां ऐसा लगा कि बहुत शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। इसका असर कितना दिखाई दिया ऐसे इश्यूज का आपको, भावेश? देखिए, ये कई सारे मुद्दे थे जो आप स्पेशली आप जो रीजन है मारवाड़ रीजन, आप उसमें जाएंगे तो इसका थोड़ा बहुत असर जरूर हुआ। इसलिए आप देखेंगे मारवाड़ रीजन में बीजेपी को थोड़ा बहुत एज जरूर है। उसमें आप देखेंगे कि ये जो मुद्दा था उसका एक बीजेपी को कुछ एडवांटेज हुआ जरूर है। लेकिन बाकी रीजन में आप जाइए तो वहाँ जो सोशल फैब्रिक है, वहाँ का जो कास्ट पॉलिटिक्स है, वही उसी पे वोट हुआ है। ये पॉकेट्स में रहा, पैन स्टेट नहीं देखने को बिल्कुल नहीं, उसका नहीं असर हुआ। पैन स्टेट में जो आप कहेंगे तो वहाँ पे वही 3-4 चीजें रही। जो अशोक गहलोत का जो सोशल जो बेनिफिशरी वाला जो योजना थी, उनका एक असर रहा। कैंडिडेट सिलेक्शन असर रहा। तीसरा, बीजेपी को कोई फेस देना चाहिए था, चाहे वसुंधरा राजे ही जरूर। लेकिन आप देखिए, कहते हैं ना कि आपने खीर तो बना दिया लेकिन उसके बाद आपने दूध नहीं डाला तो लोग खाएंगे कैसे। तो आपने कह दिया कि चलो बदलाव होगा, लेकिन बदलाव पहले कैसे होता था? तो लोगों को पता था कि इसके बाद वसुंधरा आएगी, लेकिन इसके बाद कौन आने वाला था वो तो नहीं पता था। इसके वजह से बीजेपी यहां चूक कर गई है कि बीजेपी को फेस जरूर देना चाहिए। आपने लास्ट मोमेंट पे चलो वसुंधरा को आगे किया, पहले क्यों नहीं किया? पहले करना चाहिए था, जब आपको पता था कि सारी चीजें कैंडिडेट पे यदि आप लेके जा रहे हो तो कैंडिडेट भी आपको कम से कम उसी ढंग से चुनने चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में कहते थे कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे चले तो मैं कुछ नहीं कह सकता वरना मेरी सरकार आ जाएगी। आपको लग रहा है कि अब चुनाव को पूरा स्टडी करने के बाद, समीर जी, क्या हिंदू मुसलमान का मुद्दा चला राजस्थान में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पूरी कोशिश की थी। और देखिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने संतों को टिकट उतारा वहां पर वोटिंग बम्पर हुई है, और जहां कांग्रेस ने मुसलमान कैंडिडेट दिए वहां पर बम्पर वोटिंग हुई। जैसे हवा महल और किशनपोल, जयपुर की जो जयपुर संभाग की सीटें, जिले की सीटें, वहां दोनों कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार थे, वहां बम्पर वोटिंग हुई। आप तिजारा में देखिए, बालकनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, वहां बम्पर वोटिंग हुई। पोखरण में संत चुनाव लड़ रहे हैं, वहां बम्पर वोटिंग हुई है। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। प्रधानमंत्री अपने भाषण में इस बात का जिक्र करते थे, उन्होंने सनातन का जिक्र किया कि सनातन खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जो कन्हैयालाल का जिक्र किया, उन्होंने बताया कि कन्हैयालाल का मामला इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आतंकवादियों को समर्थन करने वाली सरकार है। तो मुझे लग रहा है कि ध्रुवीकरण की कोशिश हुई है राजस्थान के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो हुआ आखिरी दिन जयपुर के अंदर, वो भी इसी दृष्टिकोण से हुआ था, जहां पर आप देखिए वहां पर हिंदुत्व के एक नेता है, उनको भी वहां पर टिकट दिया गया है हवा महल सीट से। तो मुझे बालमुकुंद आचार्य जी को टिकट दिया गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन एक बहुत बड़ा, धर्माचार्य ऐसे थे जिनको उतारा है इस बार। 4 धर्माचार्य थे। तिजारा से बालक था, बालमुकुंद आचार्य थे, प्रतापपुरी थे पोखरण से, और एक और किसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 4 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उतारे थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका बहुत ज्यादा असर नहीं रहा है।